देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि -4 द्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है तथा द्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। तो हमें इस क्वेश्चन में k का मान निकालना है और जो k आ रहा है वो इस समीकरण में आ रहा है x² प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मुझे k की वैल्यू निकालने से पहले p की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक p की वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी हम इस इक्वेशन में काम नहीं करेंगे। और p की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इससे जो है हम p की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो द्विघात समीकरण है ये वाली, इसका जो है एक मूल -4 है। ठीक है, हमें ये पता है जो द्विघात समीकरण कोई भी होती है उसके दो मूल होते हैं, यानी जो उसमें x आया होता है उसके दो वैल्यूज़ यानी कि दो मान होते हैं। तो उन मानों को ही हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो इस समीकरण का जो एक मूल है यानी जो x का एक मान है वो हमें दे रखा है जो कि कितना है, -4 है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से इस p की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस समीकरण को हमने यहाँ पर लिख लिया है और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि -4 जो है इस समीकरण का एक मूल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब ये इसका एक मूल है तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम -4 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -4 रखने पर, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम -4 रखेंगे। तो -4 की घात 2 प्लस p गुणा -4 और -4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस की पावर 2 यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -4 की p से करेंगे तो 4p आ जाएगा और -4 इज इक्वल टू में 0। 16 में से 4 गया, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे और -4p इज इक्वल टू में 0। -4p को तो आप ऐसे ही रखें, 12 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस ख़त्म और जो p की वैल्यू है वो 12 बटे कितना आ जाएगा, 4 और 4 तिया 12 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो जो p है, p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है मगर हमें तो k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। जो दूसरी इक्वेशन है वो है x² प्लस पी एक्स और प्लस के इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, अब p की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, p की वैल्यू 3 आई है तो यहाँ पर हम x² और प्लस x, p की जो वैल्यू है कितनी है, 3x और प्लस k इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमसे ये बोला गया था कि ये जो समीकरण है इसके मूल समान है। अब हमें ये पता है कि जब कोई द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो वहाँ पर हम b² माइनस 4ac यानी जो वियुक्त कर होता है b² माइनस 4ac उसे 0 के बराबर लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, अब हम जब इसका विविक्त का 0 के बराबर रखेंगे यानी b² माइनस 4ac 0 के बराबर रखेंगे तो वहाँ पर हमें a, b और c की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम a और b और c निकाल लेते हैं। a क्या होता है, x² के साथ जो होता है, x² के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है तो a 1 हो जाएगा। b क्या होता है, x के साथ में जो होता है यानी कि कितना आ जाएगा, 3 और c कितना हो जाएगा यहाँ पर, k। ठीक है, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। b कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारे पास, 1 और इंटू c कितना है हमारे पास, k इज इक्वल टू में 0। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -4 की कैसे करेंगे और 1 से करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो -4k को आप ऐसे रखेंगे, 9 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और k की जब वैल्यू निकालेंगे तो 9/4 आ जाएगा। k की वैल्यू हमें निकालनी थी जो कि आ चुकी है।